नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ सामने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 36, ठीक है। और आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा, वो क्या है हमारा, एनफर्स्ट थ्योरम। क्या है? एनफर्स्ट थ्योरम। तो देखते हैं कि एनफर्स्ट थ्योरम क्या होती है। ओके, तो इसे पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत क्लासिकल मैकेनिक्स का रुख कर लें एक बार। देखो, क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है, जब भी हम किसी पार्टिकल के मोशन को जानना चाहते हैं तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? न्यूटन्स लॉ की हेल्प लेते हैं, न्यूटन्स सेकंड लॉ की हेल्प लेते हैं। तो देखो, अगर मैं किसकी बात करूं, सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं। इसको लिखते हैं हम क्लासिकल फिजिक्स। अगर हम क्लासिकल की बात करें, किसकी बात करें? क्लासिकल की बात करें तो क्लासिकल में अगर हमारे पास कोई एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल है जिसका मास कितना है? m है, जो v वेलोसिटी से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अगर मुझे इसकी स्टडी करनी है, इसके बारे में जानना है, तो किसकी हेल्प लेता हूं मैं? न्यूटन्स लॉ की हेल्प लेता हूं। किसकी हेल्प लेता हूं? न्यूटन्स लॉ की हेल्प लेता हूं, ठीक है। अगर मेरे से पूछे कोई इसका मोमेंटम क्या होगा, तो मेरा आंसर क्या होगा? इसका मोमेंटम क्या होगा? p = mv होगा। ये क्या होगा? इसका मोमेंटम, ठीक है। इस पार्टिकल का मोमेंटम क्या होगा? p = mv होगा। अब p क्या है? मोमेंटम है। m क्या है? इसका मास है। v क्या है? इसकी वेलोसिटी है। अब सिंस वी नो, अगर इसकी पोजीशन किसी टाइम t पर, इसकी पोजीशन क्या है? x है। किसी टाइम t पर इसकी पोजीशन क्या है? x है। इस पार्टिकल की एक वन डायमेंशनल में मूव कर रहा है, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया कि किसी टाइम t पर इसकी पोजीशन क्या है? x है। तो जो वेलोसिटी है, सिंस वी नो वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है। तो इसको क्या लिखता हूँ मैं? dx/dt लिख सकता हूँ। तो यहाँ से क्या लिखता हूँ? देखो, मैं इसको पहले लिख लूँ तो क्या आ जाएगा? m। v की जगह क्या आ जाएगा? dx/dt = कितना आ जाएगा मेरे पास? p आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से n को उठा के यहाँ से इधर ले जाऊँ तो क्या आ जाएगा? देखो, dx/dt = क्या आ जाएगा? p/m आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आ गई? एक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन की हेल्प से क्या कर सकता हूँ? इसका मोमेंटम निकाल सकता हूँ, या मोमेंटम पता है तो इसकी वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। अगर मोमेंटम पता है तो पर इस पर लगने वाला फोर्स निकाल सकता हूँ मैं। क्यों? क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, सिंस फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन सेकंड लॉ से हमको क्या पता होता है? दिस फोर्स F = क्या होता है? del P/del T। कुछ ऐसा पता होता है? हाँ जी, पता होता है। और सिंस वी नो अगेन दिस फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस का डाइवर्जेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा होता है। डाइवर्जेंस ऑफ पोटेंशियल होता है। इस पोटेंशियल को क्या कर दो? उसका डाइवर्जेंस निकाल दो, क्या निकल के आ जाएगा? फोर्स निकल के आ जाएगा। सॉरी, डाइवर्जेंस नहीं, ग्रेडियंट। ये चीज क्या है? ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। डाइवर्जेंस नहीं होगा, क्या होगा? ये ग्रेडियंट होगा। ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल क्या आएगा? फोर्स आएगा। उसको भी क्या? नेगेटिव। तो फोर्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? देखो, फोर्स की तो ये पुट करो तो यहाँ से मेरे पास dp/dt = क्या आ जाएगा? माइनस का dv/dx, या फिर इसको क्या लिखता हूँ मैं? fp लिख सकता हूँ। ये आ जाएगा। ये क्या है मेरे पास? न्यूटन का सेकंड लॉ है, ठीक है। यहाँ से p निकला, p निकल के यहाँ रखा, क्या निकल गया? फोर्स निकल गया। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब हमने क्लास 11th में पहली बार हमने इस तरह के क्लासिकल मैकेनिक्स में जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, हमारा एम क्या रहता था? फोर्स निकालना, एक्सेलरेशन निकालना। तो किसकी हेल्प लेते थे हम? इस इक्वेशन की हेल्प लेते थे, यानी न्यूटन के सेकंड लॉ की हेल्प लेते थे ना। अब बात करते हैं किसकी? क्वांटम मैकेनिक्स की। क्या क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम पार्टिकल की बात करते हैं? क्या क्वांटम मैकेनिक्स में हम किसकी बात करें? अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें, कहाँ बात करें? क्वांटम मैकेनिक्स में। क्या क्वांटम मैकेनिक्स में भी हम पार्टिकल की बात करते हैं? ठीक है, आंसर है नहीं करते हैं। यहाँ पर हम पार्टिकल की बात नहीं करते हैं। तो किसकी बात करते हैं? हम पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड एक लोकलाइज्ड वेव फंक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हम पार्टिकल की बात नहीं करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? लोकलाइज्ड वेव फंक्शन की बात करते हैं। लोकलाइज्ड वेव फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। और इस लोकलाइज्ड वेव फंक्शन का एक हमने नाम दिया है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेव पैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेव पैकेट, ठीक। क्या बोलते हैं? वेव पैकेट बोलते हैं। ए लोकलाइज्ड वेव फंक्शन इज नोन एज वेव पैकेट। अगर मैं यहाँ पर उसको ड्रॉ करना चाहूँ तो किस टाइप का दिखता है? अगर वेव फंक्शन को हम क्या साई एक्स से दिखाएं, अगर ये एक्स कोऑर्डिनेट है तो कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। लोकलाइज कहने का मतलब क्या हुआ? इसकी कुछ रेंज होगी, उस रेंज में इसकी कुछ वैल्यू होगी, और उस रेंज के बाहर उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो ये x1 से x2 इसकी रेंज है, और इस x1 से इधर, x2 से इधर को, और x1 से इधर को इसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। तो इस टाइप के वेव फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? लोकलाइज्ड वेव फंक्शन बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? वेव पैकेट बोलते हैं, ठीक है। तो
क्वांटम मैकेनिज्म में क्या करते हैं हम, पार्टिकल के मोशन की स्टडी नहीं करते हैं, किसकी स्टडी करते हैं, वेव पैकेट के मोशन की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इन क्वांटम मैकेनिक्स वी स्टडी मोशन ऑफ वेव पैकेट, नॉट मोशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जो क्वांटम मैकेनिक्स में हम पार्टिकल के मोशन की स्टडी नहीं करते हैं, हम किसकी स्टडी करते हैं, पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड जो वेव पैकेट होता है उसके मोशन की स्टडी करते हैं कि ये वेव पैकेट टाइम के साथ किस तरीके से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जिस तरीके से क्लासिकल मैकेनिक्स में टाइम के साथ ये पार्टिकल किस तरीके से मूव कर रहा है उसको हम इस न्यूटन के लॉ से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर कहाँ, क्वांटम मैकेनिक्स में इस पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड जो वेव फंक्शन है या बोल सकते जो वेव पैकेट है वो किस तरीके से टाइम के साथ मूव कर रहा है उसको हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, इसके मोशन को हम किस तरीके से फाइंड करेंगे वो कौन बताता है, एनफ्रस थ्योरम बताता है। ठीक है, तो इस जो एनफ्रस थे उनने कोई बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने क्या बोला, हम इसके ठीक आइडेंटिकल यहाँ पर भी इस वेव पैकेट के पोजीशन और मोमेंटम के लिए क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकते हैं। इसके आइडेंटिकल, किसके आइडेंटिकल, इस क्लासिकल मैकेनिक्स के आइडेंटिकल। बट एक थोड़ा सा स्लाइड सा चेंज आएगा, वो चेंज क्या होगा, जहां हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम की बात कर रहे हैं, लेकिन हम क्वांटम मैकेनिक्स में हम जानते हैं हम एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम के बारे में बात नहीं करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, या बोल सकते हैं कोई और क्वांटिटी है तो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में बात करते हैं, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में। तो यहाँ पर जो क्लासिकल मैकेनिक्स में जहाँ जहाँ पर क्या है, पोजीशन है, वहाँ यहाँ क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इधर इधर आ जाएगा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन आ जाएगा। जहाँ यहाँ मोमेंटम है यहाँ क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम आ जाएगा। जहाँ यहाँ फोर्स है वहाँ क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ फोर्स आ जाएगा। ठीक है, सिंपल इतना सा चेंज करेंगे और जो इक्वेशन निकल के आएंगी उन्हीं को हम क्या बोल देंगे, एनफ्रस थ्योरम बोल देंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो मैं लिखूं तो इन क्वांटम मैकेनिक्स, तो लिखो यहां पर, यहां बोल सकते हैं सिमिलरली, इसके सिमिलर है। ठीक है, इन क्वांटम मैकेनिक्स, इन, या पहले लिख लेता हूं, स्टेटमेंट बाद में लिखेंगे। ठीक है, इनको जैसे यहाँ ये इक्वेशन है उस तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स में क्या हो जाएंगी इक्वेशन। अगर मैं इस इक्वेशन को क्वांटम मैकेनिक्स में लिखना चाहूँगा तो कैसे आ जाएगी, ये आ जाएगी d/dt ऑफ, यहाँ x है तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x आ जाएगा। क्यों आया एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x, क्योंकि हम जब भी क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं, ड्यू टू दिस probabilistic nature of wave function we can't find the exact value of any dynamical variable, so we find expectation value। कैसी वैल्यू निकालते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं, तभी यहां पर क्या आई, एक्सपेक्टेशन वैल्यू आई। क्लियर हुई बात। ठीक है, तो x की जगह रख दिया हमने, जहां यहाँ x था यहाँ क्या रख दिया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x रख दिया, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। मास तो मास है, ठीक है, मास तो एग्जैक्ट होता है, मास आ जाएगा। ठीक है, ये क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन ये होगी ना। अब ये इसके एनालॉजी या फिर इसके आइडेंटिकल भी लिख सकते हैं वहाँ पर, तो इसके आइडेंटिकल क्या आ जाएगा, देखो क्या है, ये d/dt है, फिर क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ p आ जाएगा। जहाँ यहाँ खाली मोमेंटम है, यहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम आ जाएगा, बिकॉज वी आर dealing in quantum mechanics, and in quantum mechanics we can't find exact value, we find expectation value। ठीक है, फिर क्या आया, and this is equal to, ये क्या आ गया, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इस पूरे की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, इस पूरे जो ये पूरी क्वांटिटी है सॉरी जो ये पूरी क्वांटिटी है इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, या बोल सकता हूँ फोर्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ फोर्स। ठीक, और फोर्स को ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ मैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, del/del t ऑफ मोमेंटम p इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ del/del x। ठीक है, ये जो दो मैंने यहाँ पर इक्वेशन ले रखी, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, दो सेम है। ठीक है, ये दो क्या है, सेम है। इन दोनों इक्वेशन को ही हम क्या बोलते हैं, एनफ्रस्ट थ्योरम बोलते हैं। क्लियर हुई बात। तो ये तो मैंने क्या किया, समझाया। अब लिखो स्टेटमेंट इनको देखकर ही हम क्या लिख देंगे, एनफ्रस्ट थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देंगे, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, इन दोनों को प्रूफ कर देंगे। तो लिखो स्टेटमेंट, तो हिंट डालो स्टेट, या फिर पहले मिटा दूं मैं इसको, इधर वाला पार्ट मिटा देता हूँ। ठीक है, डस्टर इधर समझ में आ गया ना कि किस तरीके से क्लासिकल के आइडेंटिकल या बोल सकते हैं सिमिलर एनफ्रस्ट ने क्या किया,
क्वांटम मैकेनिक्स में वेव पैकेट के लिए पोजीशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन और मोमेंटम के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरीके से लिखी। ठीक है, किसके एनालॉजी? क्वांटम मैकेनिक्स के, सॉरी क्लासिकल मैकेनिक्स के एनालॉजी। और इनको क्या किया, फिर प्रूव भी किया, वो भी देखेंगे हम कैसे प्रूव किया। उससे पहले क्या देख लो कि इसका स्टेटमेंट क्या होगा। स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, अलग अलग बुक में अलग अलग होता है। मेरे को जो यहाँ पर दिख रहा है वही मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, देखो क्या दिख रहा है मेरे को यहाँ पर, स्टेटमेंट। तो हिंट डालो स्टेटमेंट। ठीक है, पूरा लिख लेना उसको, स्टेटमेंट को। तो स्टेटमेंट क्या है इसका, अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे सिंपल लिखो, दिस थ्योरम रिलेट टाइम डेरिवेटिव ऑफ, ये क्या है, टाइम डेरिवेटिव है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम टू द, किसके साथ, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ फोर्स, टू द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ force, and this relation is given as, कैसे देते हैं हम रिलेशन को? तो पहले पोजीशन रिलेशन लिखो, क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी डिवाइडेड बाई एम। ये तो क्या हुआ, फर्स्ट रिलेशन। ठीक है ना, अब इस p का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डेल टी, और यहाँ क्या आ गया, p आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ फोर्स, या फिर माइनस का एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल वी डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ठीक है, ये क्या है, ग्रेडियंट है। ओके, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ओके, क्लियर हो ना? ये दो इक्वेशन है, और इन दोनों इक्वेशन को कंबाइनली क्या बोल देते हैं हम, एर्नस्ट थ्योरम बोल देते हैं। वो मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ ना, मेरा प्रोनाउंस कभी गलत हो जाता है उसको पढ़ने में, वो कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, तो ये क्या होगी, हमारी एर्नस्ट थ्योरम होगी ना। अब क्या करते हैं, एक एक करके प्रूफ करते हैं। आज के लेक्चर में इसे प्रूफ करेंगे, कल मैं इसको प्रूफ कर दूंगा, क्योंकि एक ही लेक्चर में तो ये दो प्रूफ होने से रहे, क्योंकि प्रूफ क्या है इनका बहुत ही लंबा चौड़ा है। ठीक है, तो मैं इसे मिटाता हूँ, तो लिखिए, नाउ लेट्स प्रूफ देम। अब हम क्या करते हैं, हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ। ठीक है, अगले हेड में लिखो प्रूफ। सबसे पहले ऊपर वाले को, पहले वाले का प्रूफ क्या है, पहला वाला क्या है, देखो कुछ ऐसा है, डेल एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स का टाइम डेरिवेटिव, दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी डिवाइडेड बाई एम, ऐसा ही हो कुछ। ठीक है, तो इसे लेकर चलते हैं, इसके अलावा प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो यही करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स लिखते हैं। ठीक है, नाउ प्रूफ, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, नाउ सिंस वी नो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज गिवन एज, कैसे देते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक इससे पिछले लेक्चर हमने डिस्कस कर रखा है कि किसी भी डायनेमिकल वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे लिखते हैं। ठीक है, पता है ना आपको कैसे लिखते हैं। अगर मेरे पास कोई डायनेमिकल वेरिएबल क्या है, ए है, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन, यहाँ क्या आ जाता है, साई स्टार, यानी जो उसका वेव फंक्शन है उस पार्टिकल का, उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इनटू इसके साथ एसोसिएटेड ऑपरेटर, इसके करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर होता है वो, यानी इस ए के करस्पॉन्डिंग ऑपरेटर इनटू साई, और यहाँ क्या आ जाता है, डी क्यूब आर। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। ये कब हुआ, इन 3 डायमेंशन। अगर मैं 1 डायमेंशन की बात करूंगा तो यहाँ क्या, अगर ये 1 डायमेंशनल वेव फंक्शन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिंपल डी एक्स आ जाएगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ होती है, -∞ टू +∞। ठीक है, ये बात हुई। तो ये क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनी डायनेमिकल वेरिएबल ए। अब यहाँ पर वो डायनेमिकल वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो इसकी जगह एक्स की जगह क्या वहाँ पुट कर दो। ठीक है, मैंने अज्यूम कर लो कि वो वेव फंक्शन क्या है, उस पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड साई क्या है, वेव फंक्शन है। देन एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज गिवन एज, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -∞ टू +∞, ये क्या आ जाएगा इधर पर
साई स्टार आ जाएगा। यहाँ एक्स कॉमा टी भी लिख सकते हैं हम, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। साई स्टार जो किसका फंक्शन होगा, एक्स और टी का फंक्शन होगा, और इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक्स आ जाएगा। और हमने पढ़ा था कि जो एक्स ऑपरेटर होता है या फिर पोजीशन ऑपरेटर होता है वो कैसा होता है, मल्टीप्लिकेटिव होता है, यानी वो मल्टीप्लाई हो जाता है सीधे वेव फंक्शन के साथ। तो एक्स इंटू साई हो जाएगा और इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गई, सिंस वी नो फ्रॉम आवर प्रीवियस लेक्चर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज लाइक दिस। अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हमने निकाल दी, अब देखो ये चीज़ है मेरे पास, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स पता है, मुझे क्या चीज़ का टाइम डेरिवेटिव चाहिए, तो उसको कर दो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ क्या कर दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। अब देखो टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे, देखो x तो क्या है, कांस्टेंट है, ये टाइम का फंक्शन है नहीं, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं। टाइम का फंक्शन कौन कौन है, ये साई टाइम के फंक्शन है, बिकॉज दिस साई मस्ट बी ए फंक्शन ऑफ, कैन बी ए फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। पोजीशन और टाइम का फंक्शन हो सकता है, ठीक है। जो वेव फंक्शन है वो पोजीशन और टाइम का फंक्शन हो सकता है, लेकिन x क्या है, x कोऑर्डिनेट है, यानी x है, ठीक है। यानी x टाइम का फंक्शन नहीं है, समझ रहे हो ना बात को मैं क्या करना चाहता हूँ। तो x क्या है, कांस्टेंट है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर यह आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, एंड दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। x नहीं है तो x को मैंने ऐसे बाहर लिख दिया इधर पे, लेकिन इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आएगा। हाँ, टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, लेकिन ये इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है, तभी वो इंटीग्रेशन के अंदर रहा। और यहाँ क्या आ जाएगा, d बाई डी टी, और इंटीग्रेशन के अंदर जाके पार्शियल डेरिवेटिव हो जाता है, ऐसा मैंने बचपन में पढ़ा था। तो ये डेल बाई डेल टी, और ये क्या आ जाएगा, देखो दिस इज साई स्टार इंटू साई, और इंटू क्या आ जाएगा, ये डी एक्स आ जाएगा। अब ये डी बाई डी एक्स ऑफ ए इंटू बी का फॉर्मूला लगा दो, देखो क्या हो जाता है। आगे बढ़े इसे मिटाता हूँ सॉरी, ओके। देखो ये हुआ, इधर से आगे बढ़े, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, डी बाई डी टी ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू, दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये क्या हो जाएगा, एक्स डिफरेंशिएट कर दो, पहला वाला ऐसे ही रहा साई स्टार को ऐसे रहने दो, साई का इंटीग्रेशन किया क्या हो जाएगा, डेल साई बाई डेल टी, प्लस फिर साई ऐसे रहा, साई स्टार का डिफरेंशिएट करो, साई स्टार को डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा, साई इंटू डेल साई स्टार डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा, और इंटू क्या आ जाएगा, ये डी एक्स आ जाएगा, ठीक है ओके, ठीक हो गया। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। नाउ अब मुझे क्या करना है, ये टाइम को हटाना है इधर से, तो इसके लिए मैं हेल्प लूंगा किसकी, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन की, ठीक है। तो फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन, वो भी कौन सी वाली, टाइम डिपेंडेंट, फ्रॉम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। फ्रॉम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, 1 डायमेंशन में माइनस का एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई, और फिर प्लस इधर क्या आ जाता है, v पोटेंशियल v साई, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आयोटा एच कट डेल साई बाई डेल टी, ये होता है, दिस इज टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। हमने ये ड्राइव भी कर रखी है और हमने ये पढ़ा भी है कि टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, वहां से हेल्प ले ली मैंने, ठीक हो गया। तो से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अब एक काम करो, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लो, टेक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ इक्वेशन 2, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया, तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में क्या हो जाएगा, साई का साई स्टार हो जाएगा, और जहाँ आई है वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा, और जहाँ प्लस आई है, सॉरी जहाँ माइनस आई है वहाँ प्लस आई हो जाएगा, और जहाँ प्लस आई है वहाँ माइनस आई हो जाएगा। तो इसका इस पूरी इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या हो जाएगा, इधर तो आयोटा का टर्म है नहीं, तो ये माइनस ही रहा, तो माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, और ये क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, और साई का क्या हो जाएगा, साई स्टार का मतलब इस साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ठीक है। और फिर प्लस क्या हो जाएगा, ये v तो ऐसे ही रहा, v ऐसे रहा, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये साई स्टार आ जाएगा, और फिर दिस इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का आयोटा एच कट, और ये क्या आ जाएगा, डेल साई स्टार डिवाइडेड बाई डेल टी, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। क्लियर हुई बात, ओके अब देखो मुझे कुछ आता हुआ दिख रहा है ऐसा।
अब मैं एक काम कर रहा हूँ, इस इक्वेशन 2 को साई स्टार से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और इक्वेशन 3 को साई से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। देखो एक स्टेप और देखो, आगे प्रूफ है, हमें मैथमेटिक्स करनी है और यहाँ पर सॉल्यूशन करना है इस इंटीग्रेशन का, ठीक है ना, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो कुछ ना कुछ तो तिगड़म बाजी करनी पड़ेगी। तो एक काम करो, इस इक्वेशन 2 को साई स्टार से मल्टीप्लाई करो, साई स्टार इंटू इक्वेशन 2, ठीक है, कुछ ऐसा करो, साई स्टार इंटू 2 करो, और एंड दूसरा काम क्या करो, साई इंटू 3 करो, साई इंटू इक्वेशन 3 करो, ठीक है, इतना क्लियर। तो कर दो फिर, देखो ये क्या है, इक्वेशन 2 है, तो इसको साई स्टार से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। शब्द छोटे हो रहे हैं, मेरी मजबूरी है छोटे करना क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है और इक्वेशन तो बड़ी लंबी लंबी होने वाली है, डरना मत आप लोग बस, ओके। और थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लेना, अच्छा दिख जाएगा, ठीक है, ओके। क्या हुआ, साई स्टार, इधर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर रखा है साई स्टार से, साई स्टार, और ये क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू कितना आ गया, ये साई आ गया, और फिर प्लस क्या हो जाएगा, देखो अगेन यहाँ पर क्या आया, साई स्टार आया, और ये वी आ गया, और ये साई आ गया इधर पे, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आइटा एच कट, और यहाँ पर क्या है, ये साई स्टार है, एंड दिस इज डेल साई डिवाइडेड बाई डेल टी है, ठीक है। ये इक्वेशन 2 से निकल के आ रखी है, तो इसे मैं क्या बोलता हूँ, इक्वेशन 2a बोल देता हूँ। क्या बोल दिया मैंने इसको, इक्वेशन 2a बोल दिया, यानी a से निकल के आई हुई इक्वेशन, ठीक है। लिखने का तरीका होता है अपने आप इक्वेशन 4 भी बोल सकते हो। सिमिलरली इक्वेशन 3 में क्या करना है, साई से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हुई, दूसरी चीज़ क्या करनी है, देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है, एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, साई से मल्टीप्लाई करना है, तो साई डेल स्क्वायर साई स्टार डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, फिर प्लस कितना हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा साई वी साई स्टार, और फिर क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस है, ऊपर प्लस था, माइनस का आयोटा एच कट, और ये क्या आ गया यहाँ पर, साई डेल साई स्टार डिवाइडेड बाई कितना आया, डेल टी आया। अब ये इक्वेशन 3 से निकल के आ रखी है, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन 3a बोल दो। क्लियर हुई बात। नाउ अब मुझे क्या चाहिए, ये टर्म चाहिए, और इस टर्म को मैं इन दो इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकता हूं। देखो कैसे, अगर मैं इस इक्वेशन 2a में से इस इक्वेशन 3a को माइनस कर दूं, देखो इस इक्वेशन 2a में से इक्वेशन 3a को माइनस कर दूं तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो निकालो, करो, इक्वेशन 2a माइनस 3a कर दो फटाफट। कहाँ करूँ, तो यहीं पर कर दूँ, इक्वेशन 2a माइनस 3a। क्या करना है, आप यहाँ पर लिखो, पहले लिखो, यहाँ पर लिखो इक्वेशन 2a माइनस इक्वेशन 3a, लिख दिया, मैंने लिख रहा क्योंकि मुझे यहाँ पर ये लिखना है। देखो क्या हो जाएगा, अगर 2a में से 3a को माइनस करूँगा, इसमें से इसे माइनस करना है, देखो क्या हो जाएगा, दोनों ओर से आयोटा एच कट तो बाहर आ जाएगा, दोनों ओर से आयोटा एच कट बाहर आ गया, और अंदर क्या बच जाएगा, देखो अंदर बच जाएगा मेरा दिस माइनस दिस करना है, तो ये आ जाएगा मेरे पास क्या, साई स्टार डेल साई डिवाइडेड बाई डेल टी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि बीच में माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आयोटा एच कट तो बाहर आ गया, और ये क्या बचा, साई, और ये क्या आ गया, देखो यहाँ पर डेल साई स्टार डिवाइडेड बाई क्या आ गया, डेल टी आ गया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड, ठीक है। नाउ इक्वल टू, अब इधर वाला देखो, इधर इस साइड का इसमें से इसे माइनस कर रखा है, तो इसे माइनस कर रखा है, ये माइनस हो रखा है, तो ये दो टर्म सेम है। देखो ये क्या है, v है, पोटेंशियल है, ये x का फंक्शन होगा या फिर t का फंक्शन होगा, तो ये मल्टीप्लिकेटिव होगा, यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, तो ये दो टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, और माइनस होने पर दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब मैं कर दे रहा हूँ, एक स्टेप बंक मार रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको क्या करना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो ये माइनस का आएगा, तो ये माइनस का आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पोटेंशियल है, यानी ये x का फंक्शन होगा, और x कैसा होता है नेचर में, मल्टीप्लिकेटिव होता है, तो ये इस केस में जो ऑर्डर है साई और साई स्टार का वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर मैटर करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये ऑपरेटर है पूरा, जो डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर है वो पूरा ऑपरेटर है, यहाँ पर ऑर्डर मैटर करेगा, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। यहाँ पर आप साई स्टार पहले लिखो या बाद में लिखो, आंसर सेम आएगा, तो इसका मतलब ये दोनों सेम है, तो ये दो क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ये दो उड़ गए, बचे कौन, ये दो बचे। अब देखो जब ये दो बचे तो क्या कर रखा है हमने, इसमें से इसे माइनस कर रखा है, तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा, तो क्या आ जाए, पहले इसको लिखूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और दोनों ओर से एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m बाहर भी है, कॉमन भी है। चलो रुक जाओ, ज़्यादा स्टेप बंक हो रहे हैं, एक काम करते हैं, इसको लिख ही देते हैं। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस एच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई
2m आया, और ये क्या हो जाएगा देखो, दिस इज साई स्टार, दिस इज डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई, फिर ये आया प्लस क्या हो जाएगा ये, दिस इज साई स्टार v इंटू साई, फिर क्या आएगा ये टर्म आएगा, लेकिन ये माइनस के बाद आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है, माइनस दिस टर्म तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा देखो, दिस इज एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, और ये क्या है देखो उधर पे साई डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई स्टार, और ये प्लस है और वहाँ पर माइनस था, माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा देखो साई v साई स्टार, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो सिंस साई v साई स्टार इज इक्वल टू साई स्टार v साई, ऐसा है, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, लेकिन ये दोनों सेम नहीं होंगे, यहाँ पर ऑर्डर मैटर करेगा कि पहले साई है या साई स्टार है, अगर पहले साई स्टार है तब आंसर अलग आएगा, जब पहले साई है तब आंसर अलग आएगा, कब, क्योंकि यहाँ पर क्या है डिफरेंशिएशन है, दिख रहा है ना आपको, इस केस में क्या है यहाँ पर डिफरेंशिएशन है, ऑपरेटर है, तभी क्या आएगा, तभी ये दोनों क्या नहीं है, सेम नहीं है। ओके, क्लियर होगी बात, ठीक है, मैं इसे मिटाऊं, कहाँ मिटाऊं, इधर मिटा देता हूँ, ये हो गया था ना, ठीक है, इसे मिटा देता हूँ, क्योंकि ये तो चाहिए मेरे को, क्योंकि ये वैल्यू निकाल के इसी में पुट करनी है मेरे को। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या आ गया, एक काम करो, ये इसको ऐसे लिखो, क्या है ये, दिस इज आयोटा एच कट, और अंदर क्या है साई स्टार डेल साई डिवाइडेड बाई डेल टी, प्लस क्या है मेरे पास देखो साई डेल साई स्टार डिवाइडेड बाई डेल टी, दिस ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, ये माइनस का प्लस का, ठीक है, माइनस का एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, कॉमन ले लिया मैंने, माइनस का कॉमन ले रखा है, ठीक है, इन दोनों से इससे और इससे, तो क्या बचा देखो, अंदर बच गया, ये माइनस का तो प्लस का बचेगा अंदर, तो क्या बचा ये साई स्टार, दिस इज डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई, और ये प्लस का था, माइनस कॉमन ले रखा है तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, ये हो गया मेरे पास साई डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, और ये क्या आ गया अंदर यहाँ पर साई स्टार आ गया, ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। देखो इस एच कट से ये एच कट कैंसिल हो जाएगा एक, और ये आयोटा है, इस आयोटा को इधर भेज दो, और ये नीचे आएगा और ऊपर जाए क्या हो जाएगा माइनस आयोटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखो, दिस इज साई स्टार डेल साई डिवाइडेड बाई डेल टी एंड प्लस साई डेल साई स्टार डिवाइडेड बाई डेल टी, दिस इज इक्वल टू माइनस एच कट डिवाइडेड बाई 2mi होगा। अगर इस आई को मैं ऊपर ले जाऊँ, कहाँ ले जाऊँ, ऊपर ले जाऊँ, तो ऊपर ले जाऊँ तो माइनस आई हो जाएगा ये, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया एच कट आई डिवाइडेड बाई 2m आया, और ये टर्म ऐसे रहा इधर, क्या है देखो ये, दिस इज साई स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई माइनस साई डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई स्टार, ये ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है। इसे कुछ इक्वेशन बोलो, इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। अब एक काम करो, इस इक्वेशन 4 को देखो, ये जो चीज़ है वो इसके बराबर है, तो इस इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 में रख दो, तो नीचे लिखो पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 4, ठीक है, करो पुट करो। अब इतना करने के बाद आई होप मैं कैलकुलेशन सही कर रहा हूँगा, अगर गलत कर रहा हूँगा तो मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, एक बार फिर दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है, हमें प्रूफ करना है ना, अब कहाँ सही हो रहा है कहाँ गलत हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है इसमें, बस करते जाना, आई होप ये आंसर आ जाए, ये वाला, ठीक है। अब कहीं पर माइनस प्लस की गड़बड़ होगी तो देखना आप, हाँ मेरे को पता चल जाएगा लास्ट में, तो फिर मैं दोबारा कर दूंगा मैं, अगर गलत हुआ होगा तो, सही हुआ होगा तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। ओके, नाउ पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1, तो क्या करो इक्वेशन 4 इन 1, इक्वेशन 4 से ये वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो, क्या आ जाएगा देखो, टाइम डेरिवेटिव ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ऐसा हुआ, और x इंटू है बाहर से, और ये चीज़ आया, ये क्या है मेरे पास एच कट, ये पुट करना ना इसकी जगह, एच कट आई डिवाइडेड बाई कितना है ये 2m है, और इनटू क्या हो गया ये हो गया मेरे पास क्या साई स्टार डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई माइनस साई डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई स्टार, ये चीज़ आया, और इंटू क्या हो गया ये डी एक्स हो गया, ठीक है, इंटू क्या हो गया डी एक्स हो गया। अब ये जो टर्म है वो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, देखो
बाई डेल टी इज इक्वल टू एच कट आई डिवाइडेड बाई 2m इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और x इंटू क्या आ गया देखो, दिस इज साई स्टार डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई, और माइनस का साई डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू साई स्टार एंड दिस इंटू डी एक्स आ गया। क्लियर हुई बात? ठीक है, क्लियर होगी, इतना आ गया ना। अब इसको इंटीग्रेट करना है हमको, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार। एक काम करते हैं, देखो ऐसे ऐसे कुछ, देखो कैसे, इस टर्म को, इसको इंटीग्रेट करना बड़ा मुश्किल है, एक्स से एक्स को तो बड़ा आसान था, इसका कुछ करना पड़ेगा हमको। अब इसका क्या करना है, देखो एक चीज़ में करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। अगर मैं ये करूँ क्या, डेल बाई डेल एक्स ऑफ क्या, साई स्टार डेल साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स एंड माइनस साई डेल साई स्टार डिवाइडेड बाई डेल एक्स। एक बार इसे सॉल्व करो तो ठीक है, कुछ ना कुछ निकल के आएगा। इसको सॉल्व करो, यानी इसका डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। देखो पहले इसका करो, क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन, तो साई स्टार ऐसे ही रहा, इससे कर दो क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर हो गया। फिर प्लस, देखो जो जिसका हो गया वो वैसे ही रहेगा दूसरे वाले का, यानी डेल साई स्टार डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल साई बाई डेल एक्स। फिर क्या आएगा, ये माइनस साइन, यहाँ इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या आ जाएगा, पहला वाला ऐसे ही रहा, यानी ये ऐसे ही रहा, उसका क्या तो क्या आ गया, डेल स्क्वायर साई स्टार डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, एंड फिर माइनस आएगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा देखो, फिर इसका होगा तो क्या आ जाएगा, डेल साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डेल साई स्टार डिवाइडेड बाई डेल एक्स। कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं, हाँ जी हो रहे हैं, देखो ये दो उड़ गए, ये दो उड़े तो क्या आ गया इधर से, दिस इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास साई स्टार डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार डिवाइडेड बाई डेल एक्स स्क्वायर। एक बार इस चीज़ को देखो, फिर इस चीज़ को देखो, दोनों सेम है, हाँ जी दोनों सेम है, यानी मैं इसको ये लिख सकता हूँ, इसको ये लिख सकता हूँ, हाँ जी लिख सकता हूँ, तो लिख डालो। देखो अब अगर मैं इसको ये लिख सकता हूँ तो काम देखो बहुत ही आसान हो गया मेरा, तो क्या हो जाएगा देखो, डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी, यानी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स है, तो एच कट आई डिवाइडेड बाई 2m आया, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दिस इज एक्स। इसको क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ किसका, ये आ गया मेरे पास किसका, दिस इज साई स्टार डेल साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स माइनस साई डेल साई स्टार डिवाइडेड बाई डेल एक्स, ये आया, और इंटू कितना आ गया तेरे पर, डी एक्स आ गया। अब डिफ्रेंशिएशन कर दो सिंपल सा इसका, एक को फर्स्ट फंक्शन ले रहा हो, एक को सेकंड फंक्शन, इस एक्स को फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, आइलेट से कर दो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। देखो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही रहता है और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है ना, पढ़ा है क्लास 12th में, वही लगानी है। ओके करो फिर, ये नोट हो गया ना, ठीक है, ये याद कर, ये पता होना चाहिए आपको, ये आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे मैंने बता दिया कि ये ऐसा होता है, ठीक है। देखो क्या आ जाएगा इधर पे, ये आ गया मेरे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स का टाइम डेरिवेटिव, दिस इज इक्वल टू एच कट आयोटा डिवाइडेड बाई 2m इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू, अब देखो क्या होगा, ये फर्स्ट फंक्शन ऐसे रहा, एक्स ऐसे रहा, एक्स ऐसे रहा, दूसरे वाले का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा इसका इंटीग्रेशन, तो ये डिफरेंशिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन करके तो ये वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम डी एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है आंसर, एक्स आता है, तो ये भी तो वही है, ठीक है। तो ये आंसर क्या आएगा, ये अंदर वाला आएगा जो ब्रैकेट के अंदर है, तो क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, साई स्टार डेल साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स माइनस साई डेल साई स्टार डिवाइडेड बाई डेल एक्स, और इंटू लिमिट कहाँ से कहाँ थी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस से प्लस, फिर क्या आता है यहाँ पर माइनस आता है, माइनस आएगा तो इस टर्म को भी लिखो, वो दोनों के साथ होगा, तो क्या आएगा, एच कट आई डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, ये 2m आ जाएगा, और फिर क्या आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, अगेन ये टर्म ऐसे रहा, एक्स सॉरी, अब एक्स का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन, फर्स्ट टर्म का क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, साई स्टार डेल साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स, साई स्टार डेल साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स, फिर क्या आ जाएगा, माइनस साई डेल
साई स्टार डिवाइडेड बाई डेल एक्स और इंटू क्या हो जाएगा ये एक्स हो जाएगा। ओके ना, अब यहाँ पर हमको लिमिट रखनी होती है, यानी यहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स है एक्स को क्या रखोगे, इन्फिनिटी रखोगे, क्या रखोगे, इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। और कहाँ रखोगे, इस साई में, बिकॉज साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। जो साई है वो किसका फंक्शन है, एक्स और टी का फंक्शन है। और जब हम यहाँ पर एक्स को क्या रखोगे, इन्फिनिटी रखोगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, देखो, बिकॉज दिस वेव फंक्शन इज लोकलाइज्ड वेव फंक्शन, एक वेव पैकेट का वेव फंक्शन है। और अभी हमने डिस्कस किया था कि जो लोकलाइज्ड वेव फंक्शन होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये ऐसे कुछ होता है, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, इसकी कुछ वैल्यू होती है, यानी एक पर्टिकुलर रेंज में इसकी वैल्यू होती है और उस रेंज के बाहर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। यानी जब x टेंस टू इन्फिनिटी देन दिस साई x टेंस टू 0, यानी यहाँ पर जब लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी देन दिस साई x मस्ट बी इक्वल टू 0 या फिर मस्ट टेंस टू 0। अगर ऐसा बोलें कि इफ x टेंस टू 0 सॉरी इन्फिनिटी देन दिस साई टेंस टू 0, ऐसा होना चाहिए, बिकॉज उसने लोकलाइजेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। व्हेन x टेंस टू इन्फिनिटी देन साई टेंस टू 0, अगर साई टेंस टू 0 है देन डेल साई बाय डेल टी इज ऑल्सो टेंस टू 0, और साई अगर साई टेंस टू 0 है देन साई स्टार इज ऑल्सो टेंस टू 0। अगर साई स्टार टेंस टू 0 दिस इंप्लाइज दैट दिस डेल साई स्टार डिवाइडेड बाय डेल, ये x होगा, ठीक है, दिस x इज ऑल्सो टेंस टू 0। ये सब क्या हो जाएंगे, 0 की ओर टेंस कर जाएंगे। अगर सब 0 है तो ये टर्म कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अगली बार से आपको याद रखना है कि जब भी यहाँ पर लिमिट क्या होगी, माइनस में तो प्लस इन्फिनिटी होगी, ये कितना हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, बिकॉज लोकलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन कैसा है हमारा, लोकलाइज्ड वेव फंक्शन है, और जब x इन्फिनिटी को टेंस करेगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, क्लियर हुआ बात, तो इसे मिटाऊं। अब देखो ये वाला टर्म की तो कहानी खत्म होगी, बचा कौन सा, ये वाला। अब इसको देखो, बढ़े आगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल x डिवाइडेड बाय डेल t एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का आयोटा एच कट डिवाइडेड बाय कितना आ गया, ये 2m आ गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और ये क्या हो जाएगा, देखो, साई स्टार डेल साई डिवाइडेड बाय डेल x माइनस का साई डेल साई स्टार डिवाइडेड बाय कितना आ गया, ये डेल x आ गया, और इनटू क्या हो गया, ये dx हो गया। इसको सेपरेट कर दूं मैं, एक बार इसका इंटीग्रेशन, एक बार इसका इंटीग्रेशन ऐसे लिख दूं, तो क्या हो जाएगा, ये डेल साई डिवाइडेड डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी, ये क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा एच कट डिवाइडेड बाई कितना हो गया, ये 2m हो गया, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, साई स्टार डेल साई डिवाइडेड बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, एक बार इसका फिर अगले वाले का, फिर माइनस अंदर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आयोटा एच कट, और ये क्या होगा, इन्फिनिटी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, साई डेल साई स्टार डिवाइडेड बाय क्या आ गया, डेल एक्स इंटू कितना हो गया, डी एक्स हो गया। अगर इन दो टर्म की वैल्यू पता चल जाए तो हमारी कहानी पूर्ण हो जाएगी। एक चीज छूट गया इधर, दिस इज डिवाइडेड बाई 2m। ओके, अब देखो इसको कुछ इक्वेशन बोल दो, कहाँ थे, मैं तो भूल भी गया, कितनी इक्वेशन हो गई थी हमारी, 4 इक्वेशन हो गई थी। अब आगे बोलो, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 5, इसको क्या डाल दूँ, इक्वेशन 5 डाल दो, तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 5। अब देखो, सिंस वी नो दिस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, हमने कल ही पढ़ी है, दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार, पहले क्या आता है, साई स्टार आता है, देन मोमेंटम ऑपरेटर, दिस ऑपरेट ऑन साई, और इनटू क्या हो जाएगा, डी एक्स, ऐसा कुछ हो जाएगा ना। सिंस वी नो दिस मोमेंटम ऑपरेटर पी एक्स कैप इज इक्वल टू माइनस का आयोटा एच कट डेल ओवर डेल एक्स, वन डायमेंशन में ये होता है, तो इसको उठा के इधर रख दो, तो क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, सही कर रहा हूँ, हाँ, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो क्या आ जाएगा, ये दिस इज साई स्टार, और ये क्या आ गया इधर से, माइनस का आयोटा एच कट, दिस इज डेल ओवर डेल एक्स इंटू साई इंटू डेल एक्स, और एक कॉन्स्टेंट है ये बाहर आ गया, तो दिस इज मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, दिस इज माइनस का आयोटा एच कट, और दिस इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दिस इज साई स्टार, और ये क्या आ जाएगा, डेल ओवर डेल एक्स इंटू एक्स साई इंटू डी एक्स, ये चीज़ आया। अब एक काम करो, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लो, इसका क्या ले लो, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अब ये क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम की वैल्यू तो रियल होगी, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो वही आएगा, टेक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, टेक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिया, और इसका ये रियल होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज रियल, रियल आती है, ठीक है, मोमेंटम कभी इमेजिनरी नहीं हो सकता, वो रियल ही होगा।
ठीक है, वो रियल होगा। तो इसका अगर मैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालूंगा तो वैल्यू कैसी आएगी, रियल आएगी, यानी यही आएगी। तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट तो यही हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है, आयोटा है, तो माइनस आयोटा है तो उसका क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ हो जाएगा। दिस इज इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और जो साई स्टार हो क्या हो जाएगा, साई हो जाएगा, और जो साई है वो साई स्टार हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, साई स्टार, और ये क्या हो जाएगा, इंटू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये वाला टर्म इधर है, हाँ जी है, ये रहा, और ये वाला टर्म भी इधर है, हाँ जी ये रहा, और इन दोनों की वैल्यू कितनी है, पी एक्स है, इसकी वैल्यू पी एक्स है, इसकी वैल्यू पी एक्स है। नाउ इक्वेशन 5 बिकम, उठाओ इसकी वैल्यू उठाओ इधर रखो, इसकी वैल्यू उठाओ इधर रखो। नाउ इक्वेशन 5 बिकम, नाउ इक्वेशन 5 बिकम, ठीक है, तभी मैंने ये किया क्योंकि ये कुछ इसको सॉल्व करने में काम आ गया। इक्वेशन 5 बिकम, ओके सॉरी, ये पूरे की वैल्यू नहीं है, ये 2m बाहर है, 2m बाहर है, पूरी की वैल्यू नहीं है, ठीक है, 2m दोनों ओर से बाहर है। यानी कहने का मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो 2m की वैल्यू नहीं है वो, यानी यहाँ पर सिर्फ इतने की वैल्यू है, आयोटा एच कट, ये पूरा इंटीग्रेशन, और 2m अलग से है, दिस प्लस, तो 2m बाहर ले लूँ दोनों ओर से, ऐसा कर सकता हूँ ना, ये ब्रैकेट हटा दूँ, ठीक है, ब्रैकेट हटाया मैंने, और दोनों ओर से 1/2m बाहर ले लिया, कोई फर्क थोड़ा पड़ा उससे, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, आप अंदर रहने देना, ठीक है, मैं देखने में अच्छा लगे इसलिए कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए। तो इस पूरे की जो कितना आ जाएगा, माइनस का आयोटा एच कट दिस इंटीग्रेशन, माइनस आयोटा एच कट दिस इंटीग्रेशन, दिस इज इक्वल टू पी एक्स, किसके बराबर है, ये पी एक्स के बराबर है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2m इंटू दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स, फिर क्या आ जाएगा प्लस, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स। तो क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स, तो ये आ गया मेरे पास डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल टी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2m इंटू ट्वाइस, ऐड हो जाएंगे दोनों, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो डेल एक्स डिवाइडेड बाई क्या आया, डेल टी आया, दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाई कितना आया, m आ गया। यही हमारी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है अर्नफेस्ट थ्योरम की, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, यहाँ लिख दो क्या, हेंस प्रूव्ड, फाइनली वी डिड इट। चलो मेरे से कोई माइनस प्लस की गलती नहीं हुई। वैसे ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने इसको पहली बार में बिना माइनस प्लस की गलती करे हुए प्रूव किया है, ठीक है, तो मेरे को एक रिलीफ मिल रहा है, ठीक है। आप भी करना, एक बार बिना देखे करने की कोशिश करना, एक न एक बार गलती होगी, लेकिन 2-3 बार करोगे फिर नहीं होगी, ठीक है। अब ये तो क्या था, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग था, अगर मैं वाई एक्सेस के अलॉन्ग बोलूँ, वन डायमेंशन की बात करूँ, वाई एक्सेस के अलॉन्ग बोलूँ तो क्या हो जाएगा, देखो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ वाई डिवाइडेड बाई डेल टी इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, पी वाई आ जाएगा, इधर वाई कंपोनेंट आ जाएगा उसका, और अपॉन एम आ जाएगा। सिमिलरली जेड कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में इंटू डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू कुछ ऐसा हो जाएगा, पी जेड, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ओके। तो कभी कभी हो सकता है आपसे बोले ये प्रूव करो, तो आप ये प्रूव करना और सिमिलरली लिख के ये लिख देना, ठीक है। अब कभी कभी हो सकता है ये प्रूव करो, तो आप इसको प्रूव करो, सिमिलरली ये बोल दो, या फिर पहले से जेड लेके भी कर सकते हो, क्लियर हुई बात। तो ये क्या होगा, इसका फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। अब सॉरी, फर्स्ट जो इक्वेशन थी एनफ्रेंस थ्योरम की वो होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में कल को मैं क्या करूँगा, जो सेकंड इक्वेशन है उसका प्रूव करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तो थैंक यू, धन्यवाद।